आरजेडी के सांसद मनोज झा को तेजस्वी यादव का बेहद करीबी और पार्टी का खास रणनीतिकार माना जाता है। लेकिन आजकल मनोज झा की संसद में सुनाई गई एक कविता पर आरजेडी के भीतर घमासान मच गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने इसे समाजवाद के नाम पर दोगलापन करार दिया है। सबसे पहले वो कविता सुनिए जिसे सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में सुनाया। कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, एक मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। चेतन आनंद ने इस कविता को राजपूत समाज का अपमान करार दिया और कहा कि जिन लोगों ने इस कविता को सुन भी लिया वो भी दोषी हैं। चेतन का कहना था कि वो सदन में होते तो चुपचाप नहीं बैठते, इसका प्रोटेस्ट करते। चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने समाजवाद का A to Z फार्मूला सबको साथ लेकर चलने का दिया था, लेकिन कुछ नेता इसको कमजोर कर रहे हैं। चेतन आनंद ने चुनौती दी कि वो उनमें से नहीं जो चूड़ी पहनकर बैठ जाएं और कुछ भी बर्दाश्त कर लें। किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। बात रही अन्य चीजों की, तो मैं ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो हैं, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ मंत्री लोगों का बयान आ जाता है, कुछ भी सवर्णों के खिलाफ। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा। तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है, और हम लोग ये मानते हैं कि समाजवाद जब भी होगा वो A to Z के साथ होगा। और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को 2 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर समाजवादी खुद को कहते हैं, इन सबको साथ लेकर के चलना होगा, चाहे सवर्ण हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो। किसी एक को छोड़ करके जो है पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। इन्हीं के ब्रेन की उपज है। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे। कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी, उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे।
हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना। ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। इस चीज को अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी फोरम में भी रखेंगे हम, कि एक जात दो जात को जो है टारगेट करके कभी पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। सबको साथ लेकर के पॉलिटिक्स की जाएगी जब भी की जाएगी। और जो भी ये मास्टरमाइंड बन रहे हैं, जो लगातार बयानबाजी जो है गलत कर रहे हैं पार्टी में रह करके, उन सब के को जो है पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। जनभावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जनता की जो भावना है उसको समझना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जनता से है। और जनता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, जनभावना और जनमानस के खिलाफ अगर कोई जाएगा, तो हम ये नहीं मानते कि वो अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। बताते चले कि सांसद मनोज झा ने दलित कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध कविता ठाकुर को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान अपने संबोधन में पढ़ा था। मनोज झा ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये कविता किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। हम सभी के अंदर एक ठाकुर है, उसे मारना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विधायक के विरोध के बाद, विधायक चेतन आनंद के विरोध के बाद आरजेडी की तरफ से मनोज झा का ही समर्थन किया गया। दरअसल आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पहले मनोज झा की पढ़ी कविता पर फेसबुक पोस्ट लिखा था और उसके बाद आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से मनोज झा के संबोधन को जोरदार, दमदार और शानदार कहकर पूरा भाषण पोस्ट कर दिया गया। आरजेडी की तरफ से इस पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया गया था कि पार्टी मनोज झा के साथ है। इसके बावजूद चेतन आनंद नहीं माने और बुधवार को सुबह फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने मनोज झा के कविता पाठ को ठाकुर समुदाय के अपमान से जोड़ा। इसका यही मतलब निकलता है कि चेतन आनंद भी चुप नहीं रहने वाले। अब देखना होगा कि आरजेडी उनसे कैसे निपटती है। उधर विपक्षी दल भाजपा के लिए ये बैठे बिठाए मुद्दा हो गया है और जाहिर है ये इतनी आसानी से शांत नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब करीब 6-7 महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में राजनीति तो होगी ही।